दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स की पोजीशन दिखाई दे रही है बियरिश और डीआईएस वंस अगेन बियरिश, एफआईज वंस अगेन मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी मिक्स टू बुलिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स हैं। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी जो हमने नंबर्स देखे वो थे पार्टिसिपेंट वाइज, वही सेम नंबर अब हमें इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखेंगे इसी कॉलम में। और वन डे अगो यानी आज सुबह तक क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो इस कॉलम में है। इन दोनों को एडअप कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो इस कॉलम में आएगी। तो चलिए अब देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर और रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। फोकस करेंगे यहाँ पे क्या चेंज हुआ आज बाय सेल में। 4000 लॉट्स बाय करके गए रिटेलर, 7700 लॉट्स उनके लॉन्ग है। डीआईएस के 20000 लॉट शॉर्ट हैं। 17000 लॉट बाय किए हैं आज एफआईज ने, उनके 22000 लॉट्स लॉन्ग हो गए हैं और 22000 लॉट्स सेल करके गए हैं प्रोज, उनके 8800 लॉट्स सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर्स का 41000 लॉट का बाय आया है, उनके 2,63,000 लॉट शॉर्ट में है। एफआईज के 78,000 लॉट बुक हुए हैं, उनके अब 2,23,000 लॉट लॉन्ग रह गए हैं। 37,000 लॉट की बाइंग करके गए हैं प्रोज, उनके 40,000 लॉट जो है वो लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट के अंदर बब्बर शेयर उन्होंने क्या किया, वंस अगेन पुट बाय करके गए हैं। 2,67,000 लॉट उन्होंने बाय किया है। अब उनके पुट सेल घट के रह गए 2,77,000 लॉट्स। 16,000 लॉट्स की पुट बाइंग करी है डीआईएस ने, उनके 1,12,000 लॉट पुट लॉन्ग है। एफआईज ने भी थोड़ी सी पुट सेलिंग करी है आज, 1,75,000 लॉट की सेलिंग हुई है उनकी और 3,43,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है और 1,08,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज, उनके 1,79,000 लॉट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग आती हुई दिखाई दी है लगभग 32,000 लॉट्स की एफआईज के द्वारा, उनके 1,30,000 लॉट शॉर्ट में है। और रिटेलर्स भी थोड़ा सा सेल का ही ट्रेड बना के गए हैं ऑप्शंस के अंदर भी, यानी स्टॉक्स के अंदर भी थोड़े से बियरिश गए हैं रिटेलर, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद चलेंगे ऑप्शन चेन की तरफ। तो 28 करोड़ यानी 28 करोड़ का बाय किया है डीआईएस ने और एफआईज का सेल आया 758 करोड़ का, यानी अराउंड 730 करोड़ के करीब की सेलिंग जो है बाइंग जो है वो रिटेलर्स करके गए हैं कैश मार्केट में। अब चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। और आज निफ्टी ने ज़बरदस्त मूव दिया और सडनली देखिए, कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि कोई तो है जो बाज़ार को गिरने नहीं दे रहा है। इतनी नेगेटिव न्यूज़ आ गई, सब कुछ हो गया, नेगेटिव डेटा हो गया, बट बाज़ार घूम फिर के 19,500 के ऊपर, 19,600 के ऊपर आके खड़ा हो गया। तो अब देखिए धीरे धीरे करते करते बाज़ार 19,700 के ऊपर आके खड़ा हो गया और अब सब लोग बात कर रहे हैं कि अगले 2-4-5 दिन में, 10 दिन में, मे बी कल ही कब कुछ भी मतलब 20,000 टच हो सकता है, वो दोबारा से 20,000 के वर्ड्स आने लग गए हैं। तो ये मार्केट का नेचर है, जब कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा होता, सब लोग सोच रहे होते हैं कि नीचे जाएगी नीचे जाएगी, लेकिन बाज़ार ने नेगेटिव बहुत प्राइस एक्शन दिए, सब कुछ किया, गैप डाउन भी दिए, बट अल्टीमेटली नीचे नहीं गया। और कल ही हम लोग बात कर रहे थे और आज एक अच्छा बाउंस बाज़ार ने दिया, स्पेशली बैंक निफ्टी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में ये टूट सकता है वो लेवल, तो पोजिशनल व्यू भी चेक करने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल भी देखते हैं कि कल क्या होगा। तो देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है 737 पे, क्योंकि बाज़ार क्लोज हुआ है तो हमारे लिए तो 700 के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड देखना है। और टारगेट जो है वो पहले 800 का और फिर 900 का बनता है। सो ये टारगेट्स निकल सकते हैं, लेकिन इतना ईजी होगा नहीं। बाज़ार जब भी पिछले कुछ दिनों से नेचर ये बना रहा है कि जिस साइड पे ईजी लगने लगता है उसी साइड पे डिफ़िकल्टी फेस करने लग जाता है। कुछ इन द मनी पुट्स भी हैं। सेलर कहाँ बनेंगे हम, अब यहाँ पे देखिए सेल का ट्रेड लेंगे हम, 19,700 के नीचे जाएगा और प्राइस एक्शन नेगेटिव देगा तो हम कम क्वांटिटी में सेलर बनेंगे। डेटा की सेंस ओवरऑल बुलिश है, लगभग 65-70% बुलिश है अंडरटोन। तो हम लोग प्रेफर करेंगे कि हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड मिले, यानी 700 से इनफैक्ट अगर कोई बाउंस मिले तो हम बाय का ट्रेड देखेंगे, लेकिन अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर हम लोग कम क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट के लिए रेडी हैं। और 19,600 पे एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आइडियली स्पीकिंग टूटनी नहीं चाहिए ईजिली, एटलीस्ट कल के दिन नहीं टूटनी चाहिए, बट बाजार है, कुछ भी पॉसिबल है, तो वो हम पूरी वॉच वहाँ पे रखेंगे। तो देखिए आगे की ऑप्शन चेन में हमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। 28 सितंबर को भी देख लेते हैं, विच इज़ मंथली ऑप्शन चेन, वहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो जो हमारा व्यू है लेवल्स का वो
निफ्टी को लेकर के वो करंट ऑप्शन चेन के बेस पे ही इंटैक्ट है। अब देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की, जो कि 13 सितंबर की है। 44878 ज़बरदस्त मूव आज बाज़ार में आया। 44,500 के ऊपर हम बुलिश थे और अच्छा मूव मिला जब इसके ऊपर आया बाज़ार। और बाज़ार ने हालांकि आज काफ़ी चॉपीनेस भी दिखाई। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स भी कैरी हुई हैं, कुछ पोजीशंस बुक भी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन आगे पोजीशंस क्या वो रोल ओवर हो गई हैं। तो अब हमें अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, मैं प्रेफर करूँगा कहीं पे भी 44,700 से कहीं पे भी बाउंस और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा विद अ टारगेट ऑफ 45,000। मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 45,000 के ऊपर बनी हुई हमें दिखाई दे रही है। कुछ इन द मनी पुट्स हैं अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर, तो एक कॉशियस अप्रोच बना करके हमें ज़रूर चलनी पड़ेगी। शॉर्ट करना मैं प्रेफर करूँगा ओनली बिलो 44,700। कारण ये है कि 44,800 तक एक अच्छी सपोर्ट है, इसके नीचे थोड़ा सस्टेन करते हैं, यानी 44,700 के नीचे निकलेगा वहाँ पे ही मैं ट्राई करूँगा शॉर्ट करने की। उसके पहले मैं बाइंग साइड पर ही रहना प्रेफर करूँगा। और 20 सितंबर का भी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन। वहाँ पे भी देखिए थोड़ी बहुत इन द मनी में ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, बट ज़्यादा कुछ खास ऐसा नहीं है कि हमारा व्यू चेंज हो। सेम गोज़ फॉर द मंथली ऑप्शन चेन ऑल्सो। चलते हैं हम फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो है 12 सितंबर की। 19,960 यानी 20,000 के पास पहुंच गया ये भी। तो 20,000 का ही लेवल हम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और टोटल ओपन इंटरेस्ट दोनों बने हुए हैं, यानी चेंज इन ओआई और ओआई यहीं पे सबसे बड़ा बना है। तो यही लेवल पकड़ के चलेंगे कि इसके ऊपर निकलेगा तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, और इसके नीचे अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन में प्रेफर करूँगा 19,950 के नीचे मिले तो वहीं पे फिर मैं शॉर्ट करूँ, उससे पहले नहीं। यानी लॉन्ग में लूँगा 20,000 के ऊपर, और बीच का जो 50 पॉइंट का जोन है वो मेरे लिए नो ट्रेड जोन रहने वाला है यहाँ पे। अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी भी, और मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं हम, जिसकी एक्सपायरी अब है 11 को, यानी अगली एक्सपायरी है उसी की आने वाली है। तो 9065 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और इसके अंदर हम लोग जो देख रहे हैं 9100 का लेवल है, उस लेवल के ऊपर लॉन्ग का ट्रेड पकड़ना प्रेफर करेंगे, क्योंकि देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन वाई हाईएस्ट यहीं पे बना हुआ है। और शॉर्ट करना है तो मैं प्रेफर करूँगा 9050 के नीचे। सेम रीज़न है, हाईएस्ट चेंज इन वाई एंड हाईएस्ट ओआई। तो चलिए हमारे लेवल्स निकल चुके हैं सबके, चलते हम कंक्लूजन में कोरिलेट करेंगे इन नंबर्स को सारी ऑप्शन चेंज के साथ। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को और पेड सर्विसेज को ज्वाइन नहीं किया, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और टेलीग्राम की डिटेल्स सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। और देखिए इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बहुत दिन के बाद एक थोड़ी डिसेंट बाइंग देखने को मिली है 17,000 लॉट्स की, और 22,000 लॉट इनके लॉन्ग हो गए एफआईस के। तो एक ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो कॉल के डेटा के अंदर एफआईस की आज कुछ पोजीशन तो बंद हुई, ख़त्म हुई है, लेकिन ओवरऑल अभी भी ये लॉन्ग होल्ड करके चल रहे हैं। इनफैक्ट प्रोज भी बाय करके गए हैं, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव मैं कहूँगा कि ओवरऑल देखिए कॉल बाइंग ज़्यादा है कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। क्योंकि कॉल राइटर इस समय कौन है, कॉल राइटर बैठा हुआ है रिटेलर। अब हालांकि सेम क्वांटिटी के अंदर लगभग पुट भी बेच करके रिटेलर ही बैठा हुआ है, और पुट बाय भी करके बैठे हुए हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एफआईसी, यानी दोनों तरफ की पोजीशंस जो हैं ओपन करके बैठे हुए हैं। और प्रोज ने पुट राइटिंग करी है थोड़ी अच्छी खासी, तो वो एक थोड़ा सा एज दे रही है कि कहीं ना कहीं बुल्स को, उस एज को थोड़ा सा और तड़का लगाने आगे हमारे स्टॉक फ्यूचर्स, क्योंकि अच्छे खासे शॉर्ट्स वहाँ पे क्लोज हुए हैं। 32,000 लॉट्स की बाइंग आई है, और स्टॉक ऑप्शंस में भी कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग डेटा नहीं आ रहा है। बेसिकली रिटेलर की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लॉन्ग करके गए हो ज़्यादा, बेसिकली बियर ही गए हैं वो यहाँ पे भी। इनफैक्ट स्टॉक फ्यूचर देखें तो उसमें भी उनके शॉर्ट्स ही आज खुले हैं ज़्यादा। तो ओवरऑल डेटा को मैं दोस्तों वही 65-70% के करीब बुलिश मानूंगा, बट स्ट्रिक्टली एज़ पर लेवल्स हम लोग ट्रेड करेंगे। जिस तरह का बाज़ार है, बाज़ार कभी भी घूमने के लिए रेडी रहता है, तो जहाँ पे भी कोई राइटर्स ट्रैप होंगे तो हम वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपनी लेवल्स के अकॉर्डिंग सीख करने के लिए रेडी बैठे होंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे कल फिर मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।